हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम स्टेनिंग के मेथड को। यह वीडियो इंग्लिश में भी अपलोडेड है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उनके सेल वॉल के थिकनेस के आधार पे, और इन्हें हम ग्राम स्टेनिंग मेथड से डिफरेंशिएट करते हैं। अब प्रश्न उठता है, ग्राम स्टेनिंग क्या है? यह एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है जिसके आधार पर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं उनके कलर के आधार पे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम उनकी स्टेनिंग करते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उनके कलर के आधार पे हम उन्हें ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्रुप में रखते हैं। आइए हम ग्राम स्टेनिंग के मेथड को देखें। तो सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट जो प्राइमरी स्टेन है उन्हें ऐड किया जाता है स्लाइड के ऊपर माउंटेड बैक्टीरियल सेल कल्चर में। फिर ग्राम्स आयोडीन ऐड किया जाता है। ग्राम्स आयोडीन क्रिस्टल वायलेट के कलर को फिक्स करता है। फिर 1 मिनट के बाद उसे हम अल्कोहल से वॉश करते हैं और अंत में सैफ्रनिन ऐड करते हैं जो कि सेकेंडरी स्टेन है। फिर स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है जिसमें 2 तरह के सेल ऑब्जर्व किए जाते हैं। सेल जो कि क्रिस्टल वायलेट के कलर को रिटेन करता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और वैसे सेल जो कि सैफ्रनिन या सेकेंडरी स्टेन के कलर को ले लेते हैं, वे पिंक या रेड कलर के अपीयर होते हैं माइक्रोस्कोप से देखने पर, उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अलग अलग कलर के क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण है उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस या उनके सेल वॉल के थिकनेस में डिफरेंस। आइए सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल सिंगल थिक लेयर होता है और ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है जिसका थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर होता है। तो अगर हम सेल वॉल के कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये मेनली पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। साथ ही टेकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है लिपोटेकोइक एसिड के फॉर्म में, जो उसके साथ कोवेलेंटली बाउंड होते हैं। सेल वॉल में पोरिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस तरह के सेल में जब क्रिस्टल वायलेट या प्राइमरी स्टेन डाला जाता है तो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर इस प्राइमरी स्ट्रेन को ट्रैप कर लेता है। अल्कोहल से वॉश करने के बाद क्रिस्टल वायलेट का कलर लॉस नहीं होता है। इसका कारण यह है कि पेप्टिडोग्लाइकन अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये क्रिस्टल वायलेट के कलर को रिटेन करता है। हेंस जब सैफ्रनिन ऐड किया जाता है तो ये सैफ्रनिन के पिंक कलर को नहीं लेता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्रिस्टल वायलेट या प्राइमरी स्टेन ट्रैप्ड हैं। इसी वजह से जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनके सेल ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का थिन लेयर होता है और ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आउटर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जो कि लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल डबल लेयर्ड होता है। अगर हम सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का थिन लेयर होता है जो कि आउटर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और ये आउटर मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं और टेकोइक एसिड एब्सेंट होते हैं। जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल कल्चर में प्राइमरी स्टेन या क्रिस्टल वायलेट ऐड करते हैं तो ये आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रैप हो जाता है। फिर जब हम इन्हें अल्कोहल से वॉश करते हैं तो प्राइमरी स्टेन वॉश ऑफ हो जाता है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन लिपिड रिच लेयर होता है जो कि अल्कोहल में डिसॉल्व करता है।
इसी वजह से जब हम सेकेंडरी स्टेन अप्लाई करते हैं तो बैक्टीरिया का जो इनर लेयर है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है वो इस सैफरन के पिंक कलर को ले लेता है जो कि सेकेंडरी स्टेन है, और इसलिए जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल्स पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो आइए हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के स्ट्रक्चर को इस डायग्राम से समझते हैं। ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये है उसका सेल वॉल जो कि थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का बना होता है। इसमें टेकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है जो इसके साथ कोवेलेंटली बाउंड होता है। इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर होता है जो कि लिपोपॉलीसेक्राइड और लिपोप्रोटीन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर या सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। अब अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें सेल वॉल डबल लेयर्ड होता है। आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कि लिपोपॉलीसेक्राइड और लिपोप्रोटीन का बना होता है, और इनर लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है जो कि थिन लेयर होता है। और उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही तरह लिपोपॉलीसेक्राइड और लिपोप्रोटीन का बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा होता है। आइए हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच डिफरेंसेस को देखें। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंगल लेयर्ड होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल डबल लेयर्ड होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल स्मूथ या स्ट्रेट होता है। इसमें सेल वॉल वेवी होता है और कुछ जगहों पर यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन सेवरल लेयर का होता है, इसलिए ये थिक होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन सिंगल लेयर्ड होता है और इसलिए ये थिन होता है। तो अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की थिकनेस की बात करें तो ये 20 to 80 नैनोमीटर होता है, इसलिए इसमें म्यूरिन कंटेंट या पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट 70 to 80% होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का थिकनेस 8 to 12 नैनोमीटर होता है और इसका म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट 10 to 20% होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस स्मॉल होता है, इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस लार्ज होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट लो होता है 2 to 5%। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट हाई होता है 15 to 20%, चूंकि इसका आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसेक्राइड और लिपोप्रोटीन का बना होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पोरेंस एब्सेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पोरेंस प्रेजेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में टेकोइक एसिड एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट डाई के कलर को रिटेन करते हैं और इसलिए ये माइक्रोस्कोप से ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट डाई के कलर को रिटेन नहीं करते हैं, इसलिए ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं जो कि सेकेंडरी स्टेन या सैफ्रनिन की वजह से होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिलम के बेसल बॉडी में 2 रिंग्स होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेसल बॉडी में 4 रिंग्स होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेसोसोम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लेस प्रोमिनेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए ससेप्टेबल होते हैं या सेंसिटिव होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। इसी वजह से बहुत कम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, जबकि अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।